नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म में कुत्ते की महिमा। जी हाँ, शुद्ध सनातन धर्म सिर्फ मानवों का धर्म नहीं रहा है, बल्कि इसके दायरे में समस्त चर और अचर जगत की प्राणियों का समावेश है। गाय को सबसे पवित्र और दिव्य प्राणी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इसके अलावा कई अन्य प्राणियों जैसे कि कुत्ता, बैल, कछुआ, भैंस आदि को भी सनातन धर्म में उचित स्थान मिला है। देवताओं के वाहन के रूप में जानवर और पक्षी। सनातन धर्म में देवी और देवताओं के वाहन के रूप में कई जानवरों को दिखाया गया है। भगवान शिव का वाहन नंदी बैल है, तो विष्णु गरुड़ पक्षी की सवारी करते हैं। माँ दुर्गा का वाहन सिंह है, तो माता लक्ष्मी उल्लू की सवारी करती हैं। सरस्वती हंस वाहिनी है, तो यमराज भैंसे की सवारी करते हैं। इन प्राणियों को सनातन धर्म में देवताओं के साथ दिखाया गया है, लेकिन कुछ कुत्तों की महिमा भी सनातन धर्म में गाई गई है। जी हाँ, त्रिवेद में है कुत्ते की महिमा। कुत्तों को माता सरामा की कथा सनातन धर्म का प्रारंभ त्रिगवेद से माना जाता है। त्रिगवेद में सरामा नाम की एक कुतिया का वर्णन है, जो सभी कुत्तों की माता कही गई है। सरामा इंद्र के साथ रहने वाली कुतिया है। जी हाँ, वो इंद्र के साथ युद्ध में भी जाती है और इंद्र की सहायता भी करती है। त्रिगवेद की एक कथा के अनुसार जब आर्यों के विशेषकर अंगिरा ऋषि के पुत्रों की गायों का दुष्ट प्राणियों ने अपहरण कर लिया था, तब सरामा कुतिया ने ही इन गायों की खोज की थी। सरामा कुतिया की सहायता से ही इंद्र ने परिणियों से वापस उन दिव्य गायों को प्राप्त किया था। सरामा के लिए त्रिगवेद में कई अच्छी बातें कही गई हैं। सरामा कुतिया के सिखाया दूध का महत्व। जी हाँ, त्रिगवेद की एक रचना के अनुसार सरामा कुतिया ने ही मनुष्य को गाय के दूध का महत्व समझाया और कैसे गाय का दूध निकालते हैं इसका तरीका भी बताया। कथा यह है कि इंद्र सरामा से यह वादा करते हैं कि अगर वो गायों को खोज लेगी तो उनका दूध सरामा के वंशजों को भी मिलेगा। इस पर सरामा कहती है कि सिर्फ कुत्तों को ही नहीं बल्कि मनुष्य को भी दूध मिलने का आश्वासन इंद्र दे दे तो इस कार्य को वो करेंगी। इंद्र इसके लिए तैयार हो जाते हैं। रामायण में कुत्तों की कथा। जी हाँ, वाल्मीकि रामायण में 2 स्थानों पर मुख्य रूप से कुत्तों का वर्णन मिलता है। अयोध्या कांड में जब भरत को उनके मामा 2000 कुत्ते उपहार में देते हैं ताकि वो अयोध्या ले जा सके। दूसरी कथा वाल्मीकि रामायण में उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध सर्ग में मिलती है। जी हाँ, कथा यह है कि एक कुत्ता श्री राम के दरबार में न्याय मांगने के लिए आता है। कुत्ते का आरोप है कि एक ब्राह्मण भिक्षु ने अकारण क्रोध में आकर उनका सिर फोड़ दिया था। चूंकि ब्राह्मण अवध माने गए हैं और उन्हें दंडित विधान से छूट मिली हुई है, इसलिए श्री राम कुत्तों से ही पूछते हैं कि इस ब्राह्मण भिक्षु को क्या दंड दिया जाए। कुत्ता श्री राम से कहता है कि इस ब्राह्मण को किसी मठ का महंत बना दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि महंत का पद पाप से भरा होता है। महंत ब्राह्मणों का हक मारते हैं और स्त्रियों और पुरुषों के धन का अपहरण करते हैं। महंत अपने पापों की वजह से कुत्ते के रूप में अगला जन्म लेते हैं। महाभारत में सरामा कुत्ते की कथा। चलिए आगे चलते हैं। महाभारत में भी कुत्तों की लगभग 4 कथाएं मिलती हैं। आदि पर्व में एक बार फिर सरामा कुतिया सामने आती है। कथा है कि सरामा कुतिया के बेटों को राजा जजमेज के यज्ञ में प्रवेश करने की वजह से पीटा जाता है। सरामा इस बात को सुनकर क्रोध से भर जाती है और राजा जनमेजय को शाप दे देती है। कुत्ते का
दूसरा जिक्र महाभारत के उस प्रसंग में है जब युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांत में विहार कर रहे थे। अचानक उनके एकांत को भंग करने के लिए एक कुत्ता आ जाता है। तब युधिष्ठिर उस कुत्ते को शाप दे देते हैं कि जिस प्रकार उस कुत्ते ने युधिष्ठिर को द्रौपदी को एकांत में संभोग करते देखा है, उसी प्रकार कुत्तों की संभोग क्रिया सार्वजनिक रूप से पूरी दुनिया देखेगी। जी हाँ, महाभारत में कुत्ते का तीसरा प्रसंग स्वर्गरोहण पर्व में मिलता है, जब युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ सशरीर स्वर्ग प्राप्ति के लिए हिमालय की तरफ चल पड़ते हैं। उसके पीछे पीछे एक कुत्ता भी चलता है। युधिष्ठिर को छोड़कर सारे लोग रास्ते में ही प्राण त्याग देते हैं, लेकिन कुत्ता बच जाता है। जब इंद्र युधिष्ठिर को अकेले सशरीर स्वर्ग ले जाने का प्रस्ताव देते हैं तो युधिष्ठिर ठुकरा देते हैं। जी हाँ, युधिष्ठिर कहते हैं कि वो उनके साथ यह कुत्ता भी स्वर्ग में जाएगा। बाद में इंद्र मान लेते हैं और कुत्ते को भी स्वर्ग ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वह कुत्ता धर्म के रूप में प्रकट हो जाता है और कहता है कि वो युधिष्ठिर के धर्म की सत्यता को जानना चाहते थे। महाभारत के एक स्थान पर सरामा को स्कंद के साथ भी जोड़ा गया है। जी हाँ, और उसे स्कंद की सेना की मातृकाओं में स्थान दिया गया है। सरामा इस रूप में बच्चों का मांस खाने वाली दिखाई गई है। सरामा कुतिया और उनके वंशज। जी हाँ, ऋग्वेद में सरामा कुतिया के दो पुत्रों यानी कि श्यामा और सबला का उल्लेख आता है। बाद में ग्रंथों में सरामा के पति के रूप में शिशिर का नाम आता है। बाद के ग्रंथों में ही सरामा के 4 पुत्र यानी कि श्यामा, सबला, अबला और त्रिजी का नाम आता है। इन चारों को यमराज के साथ दिखाया गया है। ये कुत्ते बच्चों को जुकाम का रोग देते हैं। बाद में कुछ अन्य ग्रंथों में सरामा कुतिया को सभी कुत्तों का वंशज माना जाने लगा। भागवत पुराण में सरामा को प्रजापति दक्ष की पुत्रियों में से एक बताया गया है, जिनका विवाह कश्यप से हुआ था और वे ही सारे कुत्तों की प्रजाति की जननी है। सरामा को ऋग्वेद में एक ईमानदार कुतिया के रूप में दिखाया गया है। ऋग्वेद में दशम मंडल की एक ऋचा के अनुसार जब गायों को खोजने क्या ये लोग निश्चित करते हैं तो खोजते हुए सरामा पड़ियों के पास पहुंचती है तो पड़ी उसे मांस के रूप में शिश्वत देने का प्रयास करती है। जी हाँ, परी कहती है कि अगर मैं तुमको मांस दूंगी तो तुम यहाँ से चुपचाप चलोगी, जिससे सरामा उनका प्रस्ताव ठुकरा देती है। दोस्तों, आपने देखा आज के इस वीडियो में कि कैसे सनातन धर्म में कुत्ते की क्या महिमा है। जी हाँ, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।